अस्सलामुअलैकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो जैसे हम लोगों ने इस यूनिट की कल 1.1 की थी रियल नंबर की, तो आज हम लोग इसकी 1.2 करेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन में कुछ रूल्स भी यूज़ होंगे, वो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये है हमारे पास इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू, इसे हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे अब देखते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, रैशनलाइज जब हम लोग करते हैं ना, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। ये हम लोग सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है उसी चीज़ से डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब देखें ना, ये 1 से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो दोबारा ये वाली चीज़ बन जाएगी। हम लोगों ने जब रैशनलाइज करना है तो ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर उल्ट करके लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, इसमें ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 + √3 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 - √3 से। और इसी तरह हमारे पास 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 - √3 से। अंडर रूट स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, 13 4 हमारे पास क्या होता है, 13 4 52 माइनस, अब 13 और √3 ऐसे आ जाएंगे, लिखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 13 ना स्क्वायर रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, बाहर ही लिखा जाएगा। अब नीचे वाली चीज़ के लिए देखें, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है। वो क्या रूल था, अगर हमारे पास एक चीज़ प्लस में हो और वही सेम चीज़ माइनस में हो, यानी कि a + b और a - b हो, तो हम उसे लिख सकते हैं a² - b², ठीक है। तो हमारे पास देखें ये a है, a दोनों में सेम है, b भी दोनों में सेम है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a² - b², ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। अब नेक्स्ट देखें, 52 - 13/√3। 4 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, 4 4 = 16। अब कुछ बच्चे ये गलती करती हैं कि 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, 4 2 = 8, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, 4 का जब स्क्वायर है तो हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 4 4 = 16 आ गया माइनस, अब ये स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर रूट ना स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3। अब देखें यहाँ पे ऊपर क्या है, 52 - 13 √3, 16 में से 3 माइनस किए तो 13। अब हमने क्या करना है, इसे हमने अलग अलग कर देना। 13 इसके साथ भी है और 13 इसके साथ भी है। 52 √13 माइनस 13 √3 और 13, ठीक है। अब हम लोग इसमें कैंसिल करेंगे, 13 1 * 13, 13 4 * 52, ठीक है। 13 1 * 13 और 13 1 * 13। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया है, 4 - √3। ये हम लोगों ने क्या किया है, रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास √2 + √5 ओवर √3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में हम लोग डिनोमिनेटर को लिखते हैं। अच्छा, अब देखें इसके साथ कोई भी ना दूसरी वैल्यू नहीं है, तो हम लोगों ने जब इसे मल्टीप्लाई करना है तो इसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, √3 और √3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। √3 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है √2 + √5 के साथ। इसके अलावा √3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट सेकेंड, स्क्वायर रूट 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ, प्लस फिर स्क्वायर रूट 3 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 के साथ, ठीक है। अब ये देखिए, एक स्क्वायर रूट 3 और दूसरा स्क्वायर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखें दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ है ना, ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ। इसी तरह ये भी दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ है, मैं इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ। अब ये देखें 3 की पावर होगी है 2, सही है, 3 2 टाइम्स है ना इस यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 3 2 ज़ार 6 आ गया, 3 5 ज़ार आ गया 15, ये स्क्वायर इससे हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3। ये है हमारे पास इसका आंसर। पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा से देख लें। रैशनलाइज़ किया, फिर उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थे तो हम लोगों से एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया और ये 3 का स्क्वायर हो गया था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 -1 और अंडर रूट 5, ठीक है। अब हमने इसको रैशनलाइज़ करना है। आप लोग गेस करेंगे हम लोग इसे कैसे रैशनलाइज़ करेंगे। स्क्वायर रूट 2 -1 स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे भी इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 नीचे भी स्क्वायर रूट 5। ये हम लोग अब पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं होता कि आप ये वाली वैल्यू पहले लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू पहले लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई आप लोग कुछ भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, ठीक है। मैं अब आप नेक्स्ट पेज पे आपको जाकर बताती हूँ इसका क्या है। ओके, अभी से करते हैं हम लोग। ये मैंने वही वाला स्टेप दोबारा से किया ताकि करने में हमें आसानी हो। अब स्क्वायर रूट 5 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक स्क्वायर रूट में जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं स्टेप को डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, 5 2 ज़ार 10 हो गया। क्या किया मैंने, पहले इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लेके गए ना, मैं लेके जा सकती हूँ। 5 2 ज़ार 10 हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 5 हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर इससे क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बच गया 5। ये हमारे पास है इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट। हमारे पास क्या है, 6 - 4 अंडर रूट 2, 6 + 4 अंडर रूट 2। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है। अब बेसिक स्टेप्स तो आपको समझ आ गए हैं ना, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, 6 + 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे माइनस हमारे पास कैसे आया, अगर ये हमारे पास प्लस में है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को हम लोग नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो ऊपर वाला है ये देखें बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, दोनों के ऊपर ना 1 1 पावर होती है, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक पावर ये, एक पावर ये। अंदर देखिए साइन भी डिफरेंट है, एलिमेंट्स भी, सॉरी साइन भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, कौन से वाला,
अगर हमारे पास एक चीज़ प्लस में हो, ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? ये देखें, ये हमारा दोनों में ए है और ये हमारा दोनों में बी है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में हमारे पास एक फार्मूला लगेगा। होल स्क्वायर जब भी आ जाता है ना, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमारे पास लग जाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास पूरा बी है। क्या करूँगी, ए स्क्वायर, फार्मूला ना हम लोग हमेशा स्क्वायर रूट के बाद वो इज इक्वल्स के बाद लगाना शुरू करते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ये वाला ए बी, ठीक है, ये पूरा बी है, और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 का स्क्वायर लें, 4 4 ज़ा 16, और ये जो अंडर रूट 2 के साथ हम लोगों ने इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना सबका स्क्वायर लेना होता है। 4 4 ज़ा 16 आ गया। जब हम लोग स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2। सही है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखें, 6 6 ज़ा 36 माइनस 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48। ठीक है, 48 और स्क्वायर रूट 2। इसमें भी यही करेंगे, 4 का अलग से स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर रूट 2 इसे जब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो अंदर 2। सही है। 36 16 2 ज़ा हमारे पास होता है 32। ओके, मैंने स्टेप को पीछे से दोबारा से लिख लिया एक दफ़ा। 36 एज इट इज़ माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 16 2 ज़ा हमारे पास होता है 32। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अगर 36 में 32 ऐड करते हैं, ये देखिए इसके साथ भी प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस साइन है। ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अगर 36 में 32 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ऐसे आ गया और हमारे पास आ गया 4। अब हमने क्या करना है, दोनों के साथ अलग अलग कर देना है। 68 के साथ 4 को अलग कर देना है, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 के साथ 4 को अलग कर देना है। अब हमारे पास होगी कटिंग, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे क्या आ गया, 17, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और यहाँ पे आ गया माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हुआ कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट हो। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, अब हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 2 दफ़ा आ रहा है, अब हम इसे 2 दफ़ा लिख लेंगे। नीचे 1 दफ़ा प्लस में 1 दफ़ा माइनस में, उसे ऐसे लिख लेंगे। सॉरी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब फार्मूलाज हम अच्छे से लर्न कर चुके हैं। 1 पावर ये, 1 पावर ये, हम लोग इस पे लिख सकते हैं 2 पावर, और अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फार्मूला खोल देंगे। a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a b और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये a है और ये b है। a स्क्वायर फार्मूला ये वाला लगा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, 3 माइनस 2 आ गया। ओके, मैंने ये वाला पार्ट दोबारा से यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, 3 माइनस 2। अभी देखो मैंने बताया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर वाले एलिमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल 2 आ गया, नीचे 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ गया। अब देखो इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, 3 में 2 प्लस किए तो 5 आ गया, 5 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6, स्क्वायर रूट 6 आ गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, वो है हमारे पास 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास पार्ट है, हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है। देखिए आप 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, क्या करेंगे हम लोग इसे बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 7 सॉरी, ठीक है। अब 4 अंडर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 7 से माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। 4 अंडर रूट 3 को हम लोगों ने किसे मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 7 के साथ, माइनस 4 अंडर रूट 3 को हमने किसे मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है। स्क्वायर पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 ये आपस में क्या हो गई कैंसिल, 7 रह गया, ये आपस में क्या हो गई कैंसिल, माइनस 5 रह गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4 7 3 ज़ा 21 माइनस 4 3 5 ज़ा 15 और 7 में से 5 माइनस किया, हमारे पास रह गया 2। अब हमने इसे क्या करना है, जो 2 है ना दोनों के साथ अलग अलग कर देना, इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, आंसर हमारे पास क्या आया 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। मैं 2 दोनों में है ना, यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 2 सॉरी अंडर रूट 15, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। हमारे पास जो इसका अब नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग करना है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई हम लोगों ने क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए -3/4 दोनों के साथ है पावर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -3/4 ऊपर वाली के साथ अलग और -3/4 नीचे वाली के साथ अलग। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका ये होता है कि ना आप दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है। 81 का अलग से एलसीएम ले लें, क्या होगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 16 का भी ले लें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है। अब देखें 3 अगर 4 टाइम्स हो तो हमारे पास 81 बनता है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4, 81 की जगह मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, जो लिख सकती हूँ क्योंकि अगर मैं 3 हमारे पास 4 टाइम्स होगा तो मेरे पास 81 बनेगा, ठीक है। और बाहर -3/4 ऐसे ही लिख देना है। इसी तरह 16 अगर 2 हमारे पास 4 टाइम्स हो तो हमारे पास क्या बनता है 16, तो क्या मैं 16 अंदर वाले की जगह लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 और बाहर वाला -3/4 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। अब ये जो नीचे वाला होता है ना ये हमारे पास एक्चुअली ऊपर है, ठीक है। ये वाला हमारे साथ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इस ऊपर वाले के साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में कैंसिल हो गए। 3 की पावर क्या आ गई -3, इसी तरह 2 की पावर क्या आ गई -3। अब देखें इसके ऊपर पावर -3 है, ये अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ना 3 की पावर -3 है ना, ये अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएगा, ठीक है। अब इसी तरह 2 की पावर -3 नीचे है तो अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएगा ऐसे, ठीक है।
आगे हमारे पास क्या होगा, 2 का जब हम लोग क्यूब लेते हैं, क्यूब का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 3 ज़ा 6 लिख देते हैं, ये गलत होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या आया 8। इसी तरह 3 का क्यूब लेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका फर्स्ट पार्ट का। ओके हमारे पास अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, 3/4 की पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 की पावर 3, 16/27। अब देखिए इसके ऊपर पावर -2 है, 3 के ऊपर भी पावर -2, 4 के ऊपर भी पावर -2, ठीक है ऐसे ही है। डिवाइड को जब हम लोग पहले कैसे करते हैं, 4 के ऊपर भी पावर -3 और 9 के ऊपर भी पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 16/27 एज इट इज़। देखें 3 अपनी पावर नेगेटिव है ना, अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आया, 4 अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले गया। अब डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो क्या होता है, नीचे वाला जो होता है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अब देखें क्या होगा, हमने 4 का स्क्वायर लिया, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 9 9 ज़ा 81 और 81 9 ज़ा 729 और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं, कटिंग हम लोग कैसे करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। 16 1 ज़ा 16, 16 हमारे पास 4 ज़ा 64, ठीक है। इसी तरह 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा हमारे पास जो इसका मेन आंसर आ गया वो 12 आ गया। अब कुछ बच्चे अगर इस स्टेप को डायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें कटिंग अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए एक स्टेप है हमारे पास कि आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर लिख देना है 18664, और इसी तरह नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले सारे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, अब नीचे वाले को नीचे वाले से कर देना, क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27, क्या आया 15552, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे पहले लिखना है 1866624, इसे डिवाइड कर देना किसके साथ 15552, ठीक है। तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को कटिंग अच्छी नहीं लगती, अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो इजी वे भी है, ठीक है। ओके अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास क्या है 0.027 - 1/3। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग पॉइंट ख़त्म करते हैं। जब हम लोग पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या रह गया, पहले तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना, 27, और ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब 27 के ऊपर अलग से पावर है, 27 के ऊपर अलग से पावर है -1/3, 100 के ऊपर अलग से, वो 1000 के ऊपर अलग से पावर है -1/3, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अपनी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए रिप्लेस हो जाएंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, अपनी इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। इसी तरह ये वाला नीचे आ जाएगा, इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव हो गई है। ओके तो अब हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह से हो तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मेरे पास 1/3 में है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्यूब रूट में, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। ओवर में है ना मेरे पास 1/3 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ओवर में है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब कैलकुलेटर से हम लोग इजी क्यूब रूट निकाल सकते हैं इजीली। ये शिफ्ट प्रेस करना है हमने, और ये वाली जो की है ना इसे प्रेस करना है, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या है, पहले 1000 प्रेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, ऊपर वाले का आंसर आ गया 10। और इसी तरह अब हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म का क्यूब रूट लेते हैं 27 का,
तो वो हमारे पास क्या आ गया 3, और ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर भी आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। अब ये देखो स्क्वायर रूट 7/7 है, ठीक है, 7th रूट है ना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1/7 की फॉर्म में, कुछ भी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले किया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1/7 की फॉर्म में, ये ऊपर से 7th रूट हटा के, अंदर हम लोग वैसे ही लिखेंगे x की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर 35, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी y की पावर 14 एंड z की पावर 7। अब मैंने क्या करना है, ये देखो, ये जो 1/7 पावर है ना, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, सबके साथ है। मैं ना सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूँगी। x की पावर 14 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/7 इसके साथ भी कर दूँगी, इसके साथ भी अलग से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह 14 के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दूँगी और z के साथ 7 के साथ इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। x की पावर क्या आ गई, 2 1 ज़ा 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, y की पावर क्या आ गई 3, और 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, z की पावर हमारे पास आ गई 5। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, y की पावर आ गई 2, और 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा z की पावर आ गई 1। अब हम लोग इन्हें देखें, यहाँ पे y की 2 पावर्स हैं और यहाँ पे y की 3 पावर है। अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो कितना कट होगा, 2 पावर्स कट हो गई ना, 1 पावर यहाँ पे हमारे पास रहेगी। ये देखें, नीचे 2 पावर्स थी, मैंने 2 पावर्स इससे ले ली, यानी कि 2 पावर से कट हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे 1 पावर रहेगी y की, ठीक है। अब देखें z की यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 5 पावर है, ये 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 5 थी ना इसके पास, 1 इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे z की पावर कितनी रह जाएंगी 4, और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रह जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 को मैं 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, बाहर n+1 एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह 25 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, और बाहर ऐसे लिख दो 5 की पावर 2n, सही है। ये वाला 5 एज इट इज़। अब 5 की पावर 2n + 3, हमारे पास ना एक रूल होता है कि अगर हमारे पास a के ऊपर हमारे पास या n के ऊपर हमारे पास हो रहा हो a + b, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं a(n)(a)(n)b, ठीक है। यानी कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे, क्या करेंगे, 5 है ना, पावर 2n, इसी तरह प्लस, अगर प्लस हो रहा होगा तो हम लोग इस तरह से पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। माइनस हो रहा होगा तब भी सेपरेट कर लेंगे, लेकिन वो डिवीजन में जाती है वैल्यू। 5 की पावर 2n आ गई, इसी तरह 5 की पावर हम लोग 3 भी अलग कर लेंगे, सही है। इस स्टेप को दोबारा देखें, 5 के ऊपर पावर थी 2n + 3, 5 के ऊपर 2n अलग पावर कर दी और 5 के ऊपर 3 अलग पावर कर दी, ठीक है। यानी कि बेस सेम रखी और पावर्स को सेपरेट कर दिया इन दोनों की, और ये वाला 5 हमारे पास यहाँ पे पहले से ही था। इसी तरह क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 25 को 5 का स्क्वायर और बाहर n+1 एज इट इज़। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, अभी मैंने ये रूल यहाँ पे देखो, 2 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 को ना मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 2n और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इसे ऐसे ही लिखे रहने दें, इससे कुछ नहीं करना। अब ये देखें, 5 की एक ये पावर है और एक ये पावर है, इन दोनों पावर्स को ऐड ना कर दें, जैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर्स हम लोगों ने सेपरेट की, हम इसी तरह इन दोनों पावर्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी, 5 की पावर 4 हो जाएगी और 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2n + 2, क्या किया, 2 को n के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दोबारा से पावर्स को सेपरेट करेंगे, 5 की पावर 2n अलग कर दिया,
5 की पावर 2 अलग कर दिया। क्या किया? दोनों पावर्स को अलग अलग कर दिया, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया ना इस क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम स्टेप करना है, पावर्स को अलग अलग कर देना है। अब हमने ना लेना है कॉमन। कॉमन कौन कौन दे सकता है? देखो दरमियान वाला साइन को लाजमी देखना है, यहाँ पे डॉट है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दरमियान वाले साइन को देखना है। 5 इसके पास भी, 5 स्क्वायर इसके पास भी है, 5 स्क्वायर इसके पास भी है, दोनों दे सकते हैं। 5 स्क्वायर कॉमन लूँगी, ठीक है। 5 की पावर 2n इसके पास भी है, 5 की पावर 2n इसके पास भी है, दोनों दे सकते हैं। 5 की पावर 2n भी कॉमन ले लूँगी। अब अंदर क्या रह जाएगा? ये देखिए ना, इस साइड से 5 की पावर 2n भी मैंने कॉमन ले लिया, 5 की पावर 2 भी कॉमन ले लिया। क्या रह गया अंदर? 5 की पावर 2 भी मैं कॉमन ले चुकी हूँ, 5 की पावर 2n भी मैं कॉमन ले चुकी हूँ। अब अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे 0 कर देते हैं, लेकिन अब मुझे इसे 1 करना है, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा होता है ना, ये 1 आएगा यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? 5 की पावर 2 कॉमन लूँगी और 5 की पावर 2n कॉमन लूँगी। अब आप कहेंगे कि 5 की पावर 2 कैसे कॉमन ले ली, इसके पास तो 5 की पावर 2 है ही नहीं। लेकिन देखिए इसके पास 5 की पावर 4 तो है ना। अब हम इसमें से 2 पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा? 5 की 4 पावर्स थी, मैंने 2 कॉमन ले ली, तो 2 पावर्स अंदर रह जाएंगी। और 5 की पावर 2n था, वो मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया यहाँ से। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा? 5 की पावर 2 यहाँ पे मैं पूरा कॉमन ले चुकी हूँ, तो 1 रह जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम था ना। 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 में से जब हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 24। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास इसका आंसर आया 1/6। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में क्या किया कि 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास जब पावर्स प्लस हो रही होती हैं तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई में उनकी बेस सेम रख के पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया? 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों स्टेप्स के साथ कुछ नहीं किया है, बस ये 2 पावर्स थी ना, 3 पावर और 1 पावर, इसे ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया कि 2 की पावर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 की पावर 2n इधर भी था, इधर भी था, 5 स्क्वायर इधर भी था, इधर भी था, कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 5 - 1। इसी तरह यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो रह गया 5 स्क्वायर - 1। 5 में से 1 माइनस किए तो 4 आ गया। 25 में से 1 माइनस किए तो 24 आ गया। 1/6 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें। ओके, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिर्फ 4 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 होता है ना, 20 एज इट इज़, और 4 की पावर 2x एज इट इज़। 2 की पावर -x भी ऐसे ही लिखते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो मेरे पास यहाँ पे 2x की फॉर्म है ना, तो मैंने इसे 2 वाली फॉर्म में लेकर जाना है। तो यहाँ पे मैं 8 का एलसीएम ले लेती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इनके 2 की पावर अगर हमारे पास 3 होगी तो हमारे पास 8 बन जाता है। तो मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, और बाहर x+2 हमने ऐसे ही लिखे रहने देना है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 2 को बाहर वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2x और 2 1 ज़ा 2, ये वाला हम लोगों ने ऐसे ही लिखे रहना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर्स को ना अलग अलग कर लेना है। हम लोग वो कर सकते हैं, बल्कि अभी इस स्टेप में रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इकट्ठे सबको। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3x और प्लस 3 2 ज़ा हमारे पास होता है 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबकी पावर्स को अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं। 4 की पावर 2x अलग कर दी, 4 की पावर 2 अलग कर दी। हम लोग ये पीछे पढ़ चुके हैं कि हम लोग पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर प्लस हो रहा हो तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में से लिख सकते हैं।
4 की पावर 2x अलग कर दी, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर x अलग कर दी, 2 की पावर -3 अलग कर दी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x अलग कर दी और 2 की पावर 6 अलग कर दी, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 2x इसके पास भी है, 4 2x उसके पास भी है, ये दोनों कॉमन दे सकते हैं हम लोग। 4 2x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 20। अभी देखिए ये ना दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, चारों पावर्स क्या है, सेम है। मैं चारों की पावर्स को ना इकट्ठे ऐड कर सकती हूँ, बेस सेम है ना सबकी, देखिए बेस सबकी सेम है, तो चारों पावर्स को मैं ऐड कर लूँगी। x -3 प्लस 3x प्लस 6। इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने चारों की पावर्स को इकट्ठे ऐड कर दिया। नेक्स्ट मैंने इसे एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें x वाला x वाले के साथ सॉल्व होगा, सिंपल वाला सिंपल वाले के साथ सॉल्व होगा। x यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, 1 में जब हम लोग 3 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 4x, और यहाँ पे देखें -3 और +6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 3। साइन प्लस का क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास प्लस है। इतना काम हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, दोनों की पावर्स को अलग अलग कर देना है। यहाँ पे 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल, 16 प्लस 20, और 2 की पावर 4x अलग कर देना है और 2 की पावर 3 को अलग कर देना है। अब यहाँ पे देखें 4 की पावर 2x आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 36। अब देखिए मेरे पास ऊपर तो 4 है, या मैं ऊपर वाली को 4x बना लूँ या फिर नीचे वाली को 4x बना लूँ। हम लोग ऊपर वाली को ही बनाएंगे, वो थोड़ा सिंपल लगेगा आप लोगों को। अब देखिए मैंने ये वाला स्टेप दोबारा से राइट कर लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 36 एज इट इज़, 2 की पावर 4x भी एज इट इज़, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया इधर से ये। अब ऊपर देखें क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4x आ गया, 36 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 4x और 8। ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये जो हमने ये 4 को हमने 2 बनाया था ना, हम लोगों ने इसीलिए बनाया था ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। अब इन दोनों को कैंसिल करना है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/2। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 64 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना। 64 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर को अगर हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। अगर हम लोग 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 64 आता है, 8 8 जा 64 होता है। तो हम ऐसे लिख सकती हूँ 8 की पावर 2, बाहर -2/3 ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2। अब इस क्वेश्चन में देखिए मुझे तो पावर 3 चाहिए और मेरे पास आ रही है 2, मैं इसे अभी भी कट नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी 64 को ना 64 की पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी, क्यूब रूट लूँगी। तो जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे, कैलकुलेटर से लेके देखते हैं 64 का अगर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट और ये 64, ठीक है। 64 का जब हम लोग क्यूब रूट लेते हैं तो 4 आएगा, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं 4 की पावर 3
-2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 माइनस 3/2। अब बेशक आप लोग ये वाला स्टेप ना करें, अब आप नीचे ना पहले नीचे वाली पावर को देखिए। नीचे वाली पावर हमारे पास 3 है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों ने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। सही है, क्या होगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए पहले तो हम क्या करते थे कि एक्सचेंज कर देते थे। अब एक्सचेंज वाला तो सीन ही नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है ना। अब अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 ओवर में ले जाएगा। इसी तरह ये भी अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले जाएगा। 1/4 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो 16 आ गया। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। 3 क्यूब ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। सही है, 1/16, 3 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27/1। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 27/16। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने राइट कर लिया। अब हम इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 की पावर n है, मैं 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर लूँगी। कैसे, 3 स्क्वायर और बाहर n+1 एज इट इज़। इसी तरह इसे मैं पावर्स को अलग अलग कर सकती हूँ, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर -1, ठीक है। 3 की पावर n को और 3 की पावर -1 को मैं अलग कर सकती हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 3 स्क्वायर और बाहर n-1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 2n प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, ठीक है। नीचे वाला ऐसे ही लिख देना है अभी। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 3 को वो बाहर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देना, 2 की पावर n माइनस 2 1 ज़ा 2। इतना करने के बाद हम लोगों ने अब इसकी भी पावर अलग अलग कर देनी है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये डॉट जो होता है ना, मल्टीप्लाई होता है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n एंड 3 की पावर -2। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे है कि हमारे पास ऊपर भी सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3n से कैंसिल, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल, ठीक है। नीचे क्या, ऊपर क्या रह गया, 3 स्क्वायर और नीचे क्या रह गया, 3। अब इन दोनों माइनस वाली पावर्स को ना ऐड कर देना, -1 और -2, ठीक है। इन दोनों पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऊपर क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आ गया 3 की पावर -3। सही है। अभी अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहाँ ले जाएगा, अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 9 मल्टीप्लाई बाय 27, ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। 9 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 243 के। तो जो इसका आंसर आया वो आ गया 243। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखें, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 5 की पावर n+1 n+3 माइनस 6.5 की पावर n+1। 6 पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। यहाँ पे बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 की पावर n, हम लोग पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब तो ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई है। यहाँ पे भी हम लोग पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। स्टेप में मैंने वही किया। अब देखिए 5n इधर भी है, 5n इधर भी है। मैं 5n कॉमन ना ले लूँ? अरे मैं 5n कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है, दरमियान में माइनस का साइन है, इस वजह से हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा पहले। इस साइड पे क्या रह जाएगा 9। जब यहाँ से मैंने 5n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 2²। ठीक है, ऊपर वाले में से भी मैंने यही करना है, 5n कॉमन ले लें। अंदर क्या रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये 6 और 5 रह जाएगा। वो कैसे कि 5n मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 6 और 5 आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया 5n 9 माइनस 2 2 4। 5n से क्या हो गया कैंसिल। जब आप 5 की पावर 3 लेते हैं तो आई थिंक होता है 125। चेक कर लेते हैं, ये पावर बटन होता है, 125 होता है। 125 माइनस 6 5 30 आ गया। 9 में से 4 माइनस किए तो 5 आ गया। 125 में से जब हम लोगों ने 30 माइनस किए तो 95 आ गया। 95 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या होगा, 5 1 5 और 5 9 45। ये हमारे पास आ गया 49 और ये हमारे पास इसका आंसर है। सॉरी, आंसर 49 नहीं है, 5 1 5 था और 5 9 45। आंसर हमारे पास है 19। ओके, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग, जो इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं से भी समझ नहीं है, या आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।